बहुत सी बहनों की ना जब शादी करीब होती है और वो चाहती हैं कि उनका दिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। वो फिट नज़र आएँ, सेहतमंद नज़र आएँ, पुरएतमाद नज़र आएँ। अपना वेट भी लूज़ करना चाहती हैं। चाहती हैं कि खूबसूरत लगें, लेकिन कुछ ऐसा कर जाती हैं जिसकी वज़ह से उनको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है। और मेन इनफर्टिलिटी की एक बेसिक वजह भी यही है कि आप शादी से पहले कुछ ऐसी डाइट कर लेती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपको कई सालों तक इस मुश्किल से गुज़रना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी हीलिंग डायरीज़। आज जी मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए जो चाहती हैं अपने वेट को लॉस करना, पीसीओडीएस और डिफ़रेंट किस्म की सारी बीमारियाँ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपके साथ एक रेमेडी भी शेयर करूँगी जो आपको फ़ायदा भी देगी और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट भी देगी। इससे आपकी इनफर्टिलिटी भी बूस्ट होगी और आपको अच्छा इफ़ेक्ट भी मिलेगा। आपको इससे कोई भी कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी, बल्कि जो आपका एक्स्ट्रा फ़ैट है वो रिड्यूस होगा और उसके साथ-साथ मैं आपको कुछ वज़ाइफ़ भी बताऊँगी, कुछ आपके साथ हीलिंग भी शेयर करूँगी जो आपको अंदर से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखेगी और उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रखेगी। ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए तो है जो अपनी शादी से पहले प्रिपरेशन चाह रही हैं वेट लॉस के लिए, लेकिन इससे इस रेमेडी से जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, इससे माशाल्लाह से मेरी 2 सिस्टर्स ने कंसीव भी किया है जिनकी स्टोरी आप रूहानी डायरीज़ पे देखेंगे। और उन्होंने इसे डिफरेंट वेज़ में जाके इस्तेमाल किया था। इसके साथ कुछ उनकी डाइट प्लान भी था और डेली रूटीन भी थी, जो उन्होंने फ़ॉलो की थी और अल्लाह पाक के करम से एक सिस्टर ने 13 साल के बाद और दूसरी सिस्टर ने 8 साल के बाद कंसीव किया। हर किसी की ना अपनी बॉडी होती है, अपनी सिचुएशन होती है, अपनी लाइफ का पैटर्न होता है, आपका एनवायरनमेंट अपना होता है। उसके साथ-साथ आपका माइंड और आपका जो ओवरऑल बॉडी है वो डिफरेंट होती है। इसलिए हर रेमेडी हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। आपकी पर्सनल हेल्थ जैसी होती है, वैसी ही आपको चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ता है। मेरे साथ बहुत सारी मेरी बहनें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, अपनी जो प्रॉब्लम होती हैं वो शेयर कर रही होती हैं, तो हर किसी को एक जैसी रेमेडी, एक जैसी चीज़ नहीं दी जा सकती। हर किसी के लिए हर चीज़ का डिफरेंट यूज़ होता है। किसी की बॉडी पे कोई चीज़ किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है और किसी की बॉडी पे कोई चीज़ किसी और तरह से इफ़ेक्ट करती है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि अगर आप इलाज को भी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करेंगी ना, तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना, ये इसीलिए इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती ख़वातीन पे, क्योंकि वो अपने तौर पे हर चीज़ को अपनी लाइफ़ में ऐड कर रही होती हैं। वो नहीं जानती कि उनके लिए क्या बेहतर है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में जाके जो आपकी नीड्स हैं, जो आपकी बॉडी है, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपकी सिचुएशन है, जो आपकी डिज़ीज़ है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को अगर आप लाइफ़ में ऐड करती हैं ना, तो उसका आपको फ़ायदा भी होता है और उसके अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं। हर चीज़ बहुत सारी मेरी बहनें इस्तेमाल कर रही होती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको पीसीओडीएस है, तो पीसीओडीएस एक सीवियर प्रॉब्लम होता है। इसमें आपकी ओवरऑल हेल्थ जो होती है, वो इन्वॉल्व होती है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा, जो कि आपकी खुराक पे बेस करता है। अगर आप अच्छी खुराक नहीं ले रहे ना, तो फिर आपका डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और डाइजेशन के लिए आपको डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ये एंजाइम्स जो होते हैं, ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। जब इनमें कमी आ रही होती है ना, तो फिर आपको हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे होते हैं। इसको ठीक करने के लिए इसको आपने अपनी पूरी जो आपकी लाइफ़ होती है, उसके बीच में आपने अपनी डाइट को मैनेज करना होता है। जैसा हम डेली रूटीन में चीज़ें खा रहे होते हैं ना, हर कोई खा रहा होता है, उसकी लाइफ़ सेट चल रही होती है। उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं, क्योंकि ये टीनेज की बीमारी है पीसीओडीएस, और इसका आपको क्योर नहीं मिलता, बल्कि आप इसको ट्रीट कर सकती हैं। ये थ्रू आउट आपके साथ पूरी ज़िंदगी भी रह सकती है। ये बिल्कुल ठीक भी हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो डेली रूटीन है, अगर आप उसको मॉडिफ़ाई कर लेंगी। मॉडिफ़ाई आपने कैसे करना है कि कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में ऐड करना है, जिससे आपका इंसुलिन रेज़िस्टेंस जो है ना, जो कि आपकी ओवरीज़ को काम नहीं करने देता, आपकी ओवरीज़ को ब्लॉक कर देता है, जहाँ पे आपका ओव्यूलेशन होना होता है, ये उसको स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से आपको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करने पड़ते हैं। कभी हार्मोनल इशू आ रहा होता है, आपके चेहरे पे बाल आ रहे होते हैं, आपका वेट ज़्यादा हो रहा होता है। कुछ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, डिफ़रेंट किस्म के प्रॉब्लम उनको फ़ेस करने पड़ रहे होते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपके चेहरे पे बालों का होना, आपके वेट का बहुत ज़्यादा हो जाना या आपके इरेगुलर पीरियड्स का हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं।
लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर वे में मैनेज कर लेंगी तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि पीसीओडीएस जो है वो आपकी डाइट पे पूरा फ़ोकस करता है। आप अच्छी डाइट लेंगी, आपके एंजाइम्स बनेंगे, वो एंजाइम्स जो हैं वो आपके हार्मोन को रेगुलेट करेंगे और आपके जब हार्मोन रेगुलेट हो जाएँगे तो आपके जो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी आपसे रिड्यूस हो जाएँगे। इस टी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है जी, सिनेमन लेनी है और सिनेमन को आपने ये वाली लेनी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो जो लंबी-लंबी स्टिक्स मिल रही होती हैं वो सिनेमन नहीं है। असल सिनेमन ये है, ये आपने लेनी है, इसको सेलोन सिनेमन कहते हैं। आसानी के साथ आपको मार्केट में मिल जाती है, ये आपने लेकर आनी है और इसके इस्तेमाल से आपको पीसीओडीएस में फ़ायदा हो सकेगा। पीसीओडीएस को बेहतर करने के लिए आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, वो रेमेडी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो मेरी बहनें डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं ना, जो फाइब्राइड में हैं या आप थायराइड की पेशेंट हैं या फिर आपको कुछ लीवर के प्रॉब्लम है या स्टमक के इश्यू हैं, डिफरेंट किस्म की कोई और आपके साथ प्रॉब्लम है, तो आपने इसको डिफरेंट वे में इस्तेमाल करना है। एक जनरल रेमेडी जो आप लोगों को बताई जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ख़ास चीज़ों के लिए, कुछ ख़ास लोगों के लिए होती है। अगर आपको आपके बॉडी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम है ना, तो आपने अपने वेट के अकॉर्डिंग चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना है। आप अपने डॉक्टर से भी बेहतरीन मशवरा कर सकती हैं। अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहती हैं, तो आप रूहानी डायरीज़ पे इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपना जो स्लॉट है, वो बुक करवा सकती हैं। वहाँ पे मेरी टीम आपको गाइड कर सकती है। तो जी इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सिनेमन लेनी है। सिनेमन की एक पूरी स्टिक लेनी है, जो लंबी वाली है। उसके साथ आपने जी इसके बीच में आपने 1 चम्मच सौंफ का ऐड कर देना है, 1 टीस्पून। छोटा वाला जो चम्मच होता है वो आपने इसमें सौंफ का ऐड कर देना है। उसके साथ आपने इसमें 3 से 4 या आप अपने जो आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग आपने ये इसमें ऐड करने हैं। आप 6 से 7 भी ले सकती हैं। लौंगों को ऐड कर देना है। क्लोव जिसे कहा जाता है, काले-काले छोटे-छोटे से जो होते हैं और उसके साथ आपने 1 सिनेमन स्टिक का ये पूरा जो आपके सामने स्टिक का साइज़ नज़र आ रहा है, इसको आपने ऐड कर देना है। 2 ग्लास पानी में आपने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपने इसको ढक के बॉयल भी करना है और इसको इस्तेमाल करने से पहले भी आपने ढक के रख देना है। ये जब आपके रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल होने लगेगा तो आपने इसके बीच में थोड़ा से लेमन के ड्रॉप्स ऐड करने हैं। 6 से 7 ड्रॉप्स आप इसमें ऐड कर लें और उसके बाद आपने इसको कंज़्यूम कर लेना है। अगर आपका वेट 50 केजी है और आप टीनेज हैं, तो आपने इसका 1 कप डेली इस्तेमाल करना है। अगर आपका वेट 60 केजी है और आप टीनेज से ऊपर हैं, तो आपने इसके 2 कप इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपका वेट और भी ज़्यादा है और आपको और भी कुछ कंडीशंस हैं, तो वो आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस में आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको एज़ इट इज़ यूज़ करेंगी, तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। वेट को जल्दी रिड्यूस करने के लिए इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ आप यूज़ कर सकती हैं, जो कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी। जो अगर आपको थायराइड है, तो थायराइड के साथ आपने इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना है। आपको फाइब्राइड है, तो फाइब्राइड में आपने इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना है और अगर आपको पीसीओडीएस है या पीएमओएस है, तो आपने इसको डिफरेंट वे में इस्तेमाल करना है। ये एक जर्नल मैंने रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। इसको आपने इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकती हैं और अगर आप गाइडेंस लेना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकती हैं। इससे आपका वेट भी रिड्यूस होगा, इससे आपके चेहरे के ऊपर ग्लो भी आएगा, जो आपको ब्लॉटिंग का मसला रहता है, जो आपको स्टमक इश्यू रहते हैं या डिफरेंट किस्म का जो डाइजेशन का आपको प्रॉब्लम आ रहा होता है ना, वो भी आपका नहीं आएगा। क्योंकि हमारे ये गट का प्रॉब्लम है। जब हमारा गट सही रहेगा, डिफरेंट एंजाइम जो हमारे गट में बनने होते हैं, वो ठीक बनेंगे, तो हमारी जो ओवरऑल बॉडी है, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। बॉडी को शेप अप करने के लिए, बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने हार्मोन्स को मैनेज करने के लिए ये रेमेडी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और अगर आप इसके साथ डेली बेसिस पे रोज़ाना दरूद इब्राहीम 200 टाइम्स पढ़ेंगी और 7 अस्तगफिरुल्लाह 200 टाइम्स पढ़ेंगी और ये दुआ करेंगी कि अल्लाह पाक आप शिफ़ा देने वाले हैं, आप अता करने वाले हैं, आप ही नवाज़ने वाले हैं। अल्लाह पाक मुझे भी अता करें, अल्लाह पाक मुझे भी सेहत अता करें, मेरे भी जो मसले मसाइल हैं, इनको हल कर दें। जब आप अल्लाह पाक से बात करती हैं ना, जो दुआ की सूरत में हम कर रहे होते हैं, उसको अगर आप समझ के करेंगी ना, चाहे आप उर्दू में करें, अल्लाह मियाँ को हर ज़ुबान समझ आ जाती है। आप अपने फ़ेथ को इस तरीके से बढ़ा सकती हैं, जब आप अल्लाह पाक पे तवक्कुल कर लेती हैं ना, तो चीज़ें जो होती हैं ना छोटी-छोटी सी, ये आपको ऑटोमैटिकली फ़ायदा देने लग जाती हैं।
अदरवाइज़ आप देख रहे होते हैं कि बहुत सारी मेरी बहनें बहुत सारे इलाज करवा रही होती हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि हम सही तरीके से अल्लाह पाक से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते। शिफ़ा तो अल्लाह पाक ने देनी होती है ना। तो आपने अपनी हीलिंग पे भी फ़ोकस करना है, अपनी डेली रूटीन पे भी फ़ोकस करना है, अपनी डाइट पे भी फ़ोकस करना है और उसके साथ-साथ ये रेमेडी भी आपने इस्तेमाल करनी है। अपने आप को खूबसूरत बनाएँ, ज़िंदगी को खुशी के साथ जिएँ, अल्लाह पाक की हर नेमत का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ अता करे, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह पाक आपकी मुश्किल को आसानी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपके साथ रेमेडी भी शेयर की है, आपको वज़ाइफ भी बता दिए हैं और आपको हीलिंग भी बता दी है कि आपने किस तरीके से अपने आप को हील करना है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ पे मुझे डीएम कर सकती हैं, वहाँ पे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।